नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे आप सभी को जिस प्रोजेक्ट का पूरा होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, उस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसके अंदर चलेगी रैपिडेक्स ट्रेन। ये भारत का पहला ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बनेगा जो कि आने वाले सालों में देश के कई और राज्यों में भी जाएगा। जैसे दिल्ली मेट्रो देश के और राज्यों तक पहुंची। ये ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम दिखने में तो मेट्रो जैसा लगता है, लेकिन कार्यप्रणाली अलग होने वाली है मेट्रो से। काफ़ी अंतर भी होने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और क्या होने वाला है नया, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था इस 82 किलोमीटर का दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के खोलने का। आखिरकार उसके प्रायोरिटी सेक्शन जो कि 17 किलोमीटर का होने वाला है, उसको ओपन करने की टेंटेटिव डेट सामने आ चुकी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। ये है 20 अक्टूबर 2023। तैयार रहिएगा। टेंटेटिव डेट जरूर है, लेकिन 100% इस दिन इसका इनॉग्रेशन हो सकता है। काफ़ी बड़ी इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। तो आप लोगों के लिए कितना बड़ा खुशी का दिन है ज़रूर बताना एनसीआर में अगर आप रहते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात करते हैं। वर्ष 2019 में 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इसके 3 फेज थे, दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत। पहला फेज दिल्ली मेरठ जो कि जून 2025 तक पूरा होना है। 82 किलोमीटर का ये सेक्शन है। 17 किलोमीटर का इसका प्रायोरिटी सेक्शन, जिसके अंदर साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो आते हैं। इन सभी पर काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर ट्रेन चलने वाली है। आखिर 4 साल बाद यहाँ पर काम कंप्लीट होना एक बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि इससे पहले इतना तेजी से काम नहीं हुआ करता था। और कोरोना काल को भी इसमें बीच में इंक्लूड किया जाएगा, जिस पर काम करना काफ़ी मुश्किल भी था। इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली राज्य की सरकारों ने मिलकर के एनसीआरटीसी कंपनी का गठन किया। इसी कंपनी के सुपरविजन में सारा काम चल रहा है। जब इसका पहला फेज दिल्ली से मेरठ का पूरा हो जाएगा, बताया जा रहा है यहाँ पर जब ट्रेन चलेगी सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ के बीच में सफर तय किया जा सकेगा। हर 15 मिनट में एक रैपिड रेल आपको मिल पाएगी। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही बड़ा एम है हमारे दिल्ली एनसीआर में जो यातायात की बहुत बड़ी दिक्कत है, अब उसको कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। पॉल्यूशन भी इससे काफी हद तक कम होगा। लोग जो अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज करते हैं, अक्सर ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, उन लोगों को इस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए काफी ज्यादा कम टाइम में अपने एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने का बहुत अच्छा माध्यम में बनेगा। इसकी कनेक्टिविटी मेट्रो स्टेशन से भी रहेगी, जो कि दिल्ली मेट्रो के स्टेशन होंगे। आपने इसके ट्रायल तो देख ही लिए होंगे। ट्रायल में जो ट्रेन आपको दिखी, आखिरकार जो ट्रेन दिखाई गई थी वही ट्रेन हमको मिली भी है। इस ट्रेन के ऑर्डर एल्स्टॉम कंपनी को दिए गए थे। एल्स्टॉम ने गुजरात के सावली प्लांट में इस तरीके की ट्रेन के कोचेस तैयार किए। उसके बाद उन कोचेस को ट्रक के माध्यम से दिल्ली तक लाया गया और यहाँ पर इनको असेंबल किया गया। इसको असेंबल किया गया है दुहाई डिपो में। अब दुहाई डिपो में आप लोगों को काफ़ी सारे इस तरीके के रेक दिख जाएंगे और 6 कोचेस की ट्रेन होने वाली है। इस 6 कोचेस की ट्रेन में 5 स्टैंडर्ड कोच होंगे, एक प्रीमियम कोच होगा। एक प्रीमियम कोच में दोनों तरफ 2 दरवाजे होंगे। 5 स्टैंडर्ड कोचेस में दोनों तरफ 3-3 दरवाजे होंगे। इन 3-3 दरवाजों के साथ में आपको बटन भी देखने को मिलेगा। ये बटन कंडीशन के हिसाब से रेड और ग्रीन होगा। जब ट्रेन चलेगी तो रेड हो जाएगा, मतलब कि सेफ्टी ज़्यादा होगी। लोग खोल नहीं सकते दरवाजे को जब ट्रेन चल रही होगी। ग्रीन हो जाएगा तब आप इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टम अलग होने वाला है। एक बहुत ही अनोखा सिस्टम मुझे लगा कि जब ट्रेन स्टेशन पर आएगी तब आप अपनी मर्जी से इसको खोलेंगे, ये अपने आप नहीं खुलने वाले। हालांकि जब खुल जाएंगे तो ट्रेन चलने पर अपने आप बंद भी हो जाएंगे। यहाँ पर जब ट्रेन के अंदर एयर कंडीशनर चल रहे होंगे, उसके वजह से जो कूलिंग होगी उसका लॉस नहीं होगा, जिस वजह से आप लोग काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट महसूस कर पाएंगे ट्रेन के अंदर। मेट्रोज के अंदर आप लोगों को पता है अपने आप डोर खुलने की वजह से कई बार जो अंदर टेम्परेचर है वो ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा इस ट्रेन का। अब इस 5 स्टैंडर्ड कोच के अंदर एक रिजर्व्ड लेडीज का कोच भी होगा। अब बात करते हैं इसके टिकटिंग सिस्टम की। दोस्तों, इसका टिकटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा न्यू होने वाला है। इसके अंदर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम यूज़ होने वाला है, जिसके तहत एक ऐप बेस्ड सिस्टम होगा। आपके पास फ़ोन में ऐप होगा, QR होगा, उसको स्कैन करना है और अपना टिकट ले लेना है डिजिटली। आप लोगों को स्टेशन पर वेंडिंग मशीन भी मिलेंगी। इन टिकट वेंडिंग मशीन में QR मौजूद होगा। आप उसको स्कैन करके भी टिकट ले सकते हैं, जो कि पेपर टिकट होगा। और पेपरलेस के लिए आपके पास एप्लीकेशन है ही। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। सबसे बेस्ट फीचर मुझे इस ट्रेन का जो लगा है अभी तक वो ये है दोस्तों, इस ट्रेन का डोर टू डोर कनेक्शन होगा प्लेटफॉर्म के साथ में। मतलब कोई व्यक्ति ट्रैक पर आ ही नहीं सकता। अगर इस ट्रेन में चढ़ना है तो एक ऐसी स्थान दिया जाएगा आपको जहाँ पर आप खड़े हो जाइए। अब जो ट्रेन का डोर है
ठीक एग्जैक्टली वो वहीं आके खुलेगा जो डोर आपका प्लेटफॉर्म का होगा। तो प्लेटफॉर्म पर भी डोर प्रोवाइड किए गए हैं, वहां आप खड़े रहिए, डोर आपके सामने आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे बटन जो कि डोर पर लगे हुए हैं वो बटन डोर के बाहर भी हैं और डोर के अंदर भी, तो आप बाहर वाले बटन को दबाकर भी इस ट्रेन के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि डोर अपने आप खुलेंगे नहीं, हाँ लेकिन चलने पर बंद अपने आप जरूर होंगे। और सबसे अच्छी प्रोजेक्ट की बात यह भी है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। इसके जो स्टेशन अभी तैयार किए गए हैं, सहीबाबाद, गाजियाबाद, कुलधर, दोहाई डिपो, इन सभी पर एक रूफटॉप सोलर प्लांट बनाया गया है। इस रूफटॉप सोलर सिस्टम की वजह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो इस स्टेशन के अंदर सभी रेलवे इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए काफी होगी, और इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ग्रीन बनाता है इस प्रोजेक्ट को ये कदम। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की जो कि इस प्रोजेक्ट ने अभी भी फेस करी है, और 17 किलोमीटर का काम तब भी कंप्लीट हो पाया है। सबसे बड़ी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम थी, बड़े ही कंजेस्टेड एरिया में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने वाला था। यहाँ पर जब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आगे बढ़ा गया तो सबसे बड़ी दिक्कत आई ट्रांसमिशन लाइन की, जो कि हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है। 11,000 kV से 132 kV तक की बिजली दौड़ रही है। उन सभी को रास्ते से हटाने के लिए धीरे धीरे करके इन बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन के टावर्स को अलग किया गया, जगह से हटा करके कहीं और शिफ्ट किया गया। उसके लिए अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, परमिशंस होती हैं, वो लेना पड़ी। एनसीआरटीसी ने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। दूसरी चीज़, बहुत ही घनी आबादी से प्रोजेक्ट होके गुजर रहा था, यातायात भी काफ़ी ज़्यादा था। ऐसे में इन दोनों ही चीजों को डिस्टर्ब किए बिना सड़क पर पिलर खड़े करना बड़ा मुश्किल काम था। सड़क को बैरिकेड करना, उसके साथ में ही सड़क का चौड़ीकरण करना ताकि यातायात को भी प्रॉब्लम ना हो, ये सारे काम भी एनसीआरटीसी ने ही देखे हैं। काफी मशक्कत करना पड़ी एनसीआरटीसी को इन पिलर्स को खड़ा करने में भी, लेकिन रिकॉर्ड 4 साल के अंदर ये काम खड़ा कर देना काफी अच्छा है, जबकि कोविड का पीरियड भी बीच में आया था। तीसरी प्रॉब्लम जिसका सामना एनसीआरटीसी ने करा, रात में जब काम चलता था तो राहगीरों की मदद के लिए रात के दौरान चल रहे निर्माण के बारे में चेतावनी देने के लिए लेजर लाइट स्टिंग के साथ बैरिकेडिंग की भी जरूरत पड़ी। इसका भी यूज एनसीआरटीसी ने करा। चौथी चीज, दिल्ली एनसीआर में अगर काम चल रहा है तो प्रदूषण तो है ही, तो रात को और सुबह जब भी बहुत ज्यादा स्मोक देखने को मिलता था तो उसको हटाने के लिए एंटी स्मोक गन का यूज किया गया, वाटर स्प्रिंकलर भी लगाए गए। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें करी गई हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट है। जैसे दिल्ली मेट्रो ने आकर के पहली बार ये साबित किया कि कैसे हमारे भारत देश में भी मेट्रो चल सकती है, वैसे ही ये प्रोजेक्ट भी एक बड़ा एग्जाम्पल खड़ा करेगा अन्य राज्यों के लिए भी, और अन्य राज्य भी इस तरीके के कॉरिडोर्स को बनाने के लिए कहीं ज़्यादा पैसा लगाएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई थिंक आएगी इस वजह से। तो ऐसे प्रोजेक्ट जल्दी ही हमारे देश के और भी हिस्सों में देखने को मिले कि मैं कामना करता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।